सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 10.2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वियोली के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके पहले का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पहले आप उसे ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर देना है आपको उस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपको पता चलेगा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। तो ध्यान से जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है लारिंक्स। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इनके आप नोट्स बना सकते हैं। हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे क्या होता है लारिंक्स। इस तरह का एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो मतलब इस तरह की इसमें ओपनिंग होती है। ये पूरा ही जो आप देख रहे हैं ये लारिंक्स होता है। इसके यहाँ टॉप पार्ट पे प्रेजेंट होता है हमारा एपिग्लॉटिस, फिर यहाँ पर आता है हमारा सुप्राग्लॉटिस, और फिर आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड, जिसके थ्रू हम जो बात करते हैं, जो हमारी स्पीच होती है वो प्रोड्यूस होती है हमारे वोकल कॉर्ड्स के थ्रू। तो वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? लारिंक्स में। और सबसे नीचे इसके होता है सब ग्लॉटिस। तो और क्या बात बताया गया इसमें? देखिए, ये जो लारिंक्स है इसी के थ्रू प्रॉपर ये चैनल प्रोवाइड करता है एयर को और फूड को पास होने के लिए। जैसे कि हमने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारा फूड जो होता है वो हमारा इसोफेगस में चला जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, और जो भी हम एयर ब्रीद इन करते हैं माउथ या नोज के थ्रू, वो नीचे आके कहाँ आती है? हमारे विंड पाइप में आती है, ट्रैकिया में आती है। तो उनको दोनों ही चीज़ों को, फूड और एयर को, एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करने का काम करता है लारिंक्स। तो ये सारे ही रोल होते हैं लारिंक्स के। हमारी स्पीच में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है लारिंक्स के अंदर। अब बच्चों बात करेंगे, देखिए ट्रैकिया की। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? लारिंक्स से होते हुए, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आते हुए लारिंक्स को कनेक्ट करता है किससे? ब्रोंकाई से कनेक्ट करता है। और यहाँ से जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं वो इसी के थ्रू होती हुई हमारे लंग्स तक चली जाती है, हमारे फेफड़ों तक चली जाती है। तो इसका मेन काम ही ये होता है कि एयर जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं उनको लंग्स तक पहुँचाना। ये क्योंकि आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको और भी इनके बारे में पता होना चाहिए। लाइंड विथ सिलिएटेड म्यूकोसा, इसमें एक तरह की सिलिएटेड म्यूकोसा की लाइनिंग होती है। और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो आप ये देखिए, यहाँ पर सी शेप्ड देख रहे हैं, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज की इसकी वॉल बनी होती है। तो ये था बच्चों ट्रैकिया के बारे में। ना बच्चों, और कुछ जानेंगे अगर ट्रैकिया के बारे में, तो देखिए क्या होता है, जो भी आप एयर ब्रीद इन करते हैं, सांस के थ्रू अंदर लेते हैं या मुंह के थ्रू अंदर लेते हैं, तो ये ट्रैकिया क्या करता है? ये हमेशा बीट होता रहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो हमने एयर अंदर ली है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बीट होता रहता है। आप कह सकते हैं धड़कता रहता है, एक तरह की वाइब्रेशन फॉर्म करता रहता है। इसके कारण क्या होता है कि जो आपका बलगम वगैरह होता है, जब आपने देखा होगा खांसी जब आप करते हैं तो वो बलगम आपके इस विंड पाइप से होते हुए आपके मुंह में आ जाता है और उसको आप स्पिल कर देते हैं, थूक देते हैं। तो यही काम होता है विंड पाइप का। किसी भी तरह का जो म्यूकस या डर्ट पार्टिकल या डेब्रिस कुछ भी अगर आपके अंदर चला गया है तो उसको आपकी इस विंड पाइप से ही वो बाहर फेंक देता है, उसको लंग्स तक जाने नहीं देता है, और आपके लंग्स को ये प्रोटेक्ट करके रखता है विंड पाइप। ना देखिए बात करेंगे ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई जो है देखिए ये बनता है हमारे ट्रैकिया के डिवीजन से। यहाँ पर हमने देखा था क्या था, लारिंक्स था हमारा। लारिंक्स के बाद ट्रैकिया आया, और ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो गया, दोनों ही राइट एंड लेफ्ट लंग में चला गया। क्या? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बारे में और क्या है, देखिए ब्रोंकाई जो है ये लंग्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो लंग्स की जो हीलियम पार्ट होता है लंग का, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह के पार्ट को हम हीलियम कहते हैं। एक तरह का मीडियल डिप्रेशन होता है, एक तरह का बीच में ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हैं लंग्स में। तो इसके थ्रू एंटर करता है ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर। फंक्शन क्या होता है, देखिए एयर को हमारे लंग्स तक लाने का काम होता है ब्रोंकाई का। और क्या करता है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर गलती से हमारे अंदर चले गए हैं तो उनको लंग्स तक ना पहुंचने देना, ये काम करता है हमारा ब्रोंकाई। और जो हमने एयर को ब्रीद इन किया है, एयर हमने जो सांस ली है, उस हवा में थोड़ी सी नमी प्रोवाइड करना, थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना उस एयर को, ये भी काम होता है हमारे ब्रोंकाई का।
बात करेंगे देखिए बच्चों लंग्स की। लंग क्या होता है देखिए हमारा जो थोरैकिक कैविटी होती है, हमारा जो चेस्ट का एरिया होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट अगर कोई ऑर्गन ऑक्यूपाई करता है तो हमारी लंग्स होती हैं। इसका जो एपेक्स होता है, इसका जो टॉप पार्ट होता है वो हमारी क्लेविकल बोन यानी जो हमारे कंधे की हड्डी होती है, जो हमारी शोल्डर बोन होती है उसके पास प्रेजेंट होता है इसका टॉप पार्ट। बॉटम पार्ट जो होता है इसका कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे डिफ्रेगम के पास प्रेजेंट होता है। अगर हम लोब्स की बात करें तो देखिए हमारी दोनों ही लंग्स जो हैं वो लोब्स में डिवाइड होती हैं। राइट लंग जो है देखिए वो 3 लोब में डिवाइड होती है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। लेफ्ट लंग हमारी 2 लोब्स में डिवाइड होती है, यही आपको यहाँ बताया गया है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ से देख लेंगे कि हमारी ये जो ब्रोंकस है ये एंटर किया है हमारी लंग्स में। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सुपीरियर लोब में ही आप देखेंगे ये जो है ये प्राइमरी ब्रोंकस है। इस पार्ट को आप देख रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकस। अब जब ये डिवाइड होते हुए आ गया है यहाँ पर तो ये बन गया है यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकस, और फिर ये ऐसे डिवाइड होते हुए आ गया है और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं ये बन गया है देखिए टर्शरी ब्रोंकस। तो ये ब्रोंकस की ही डिवीजन है, ब्रोंक्यूल्स नहीं है, ये ब्रोंकस ही है, बट ये डिवाइड होते होते छोटा होते होते यहाँ तक आ गया है। ये कार्डियक नॉच होता है इस तरह का, ये जो यहाँ पर डिप्रेशन होता है इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। तो ये था देखिए लंग्स के बारे में। बात करेंगे आप देखिए ब्रोंकियोल्स की। तो देखिए हमने अभी देखा, अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा कि ये जो ब्रोंकाई थी हमारी, यहाँ से जो ये ब्रोंकाई चली, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई बनी, फिर सेकेंडरी बनी और फिर टर्शरी बनी। तो ये डिवाइड होते होते एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुँच जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसी को हम कहते हैं देखिए ब्रोंकियोल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ तक देखिए टर्शरी ब्रोंकाई था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपने देखी, और फिर जब ये इसका फर्दर डिवीजन हुआ तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में जो ये ब्रांच निकली इसी को कहा जाता है हमारी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, एल्वियोलीज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं। इसका मेन काम होता है ब्रोंक्यूल्स का कि अल्टीमेटली जो हमने एयर ब्रीद इन करी है उसको एल्वियोलीज तक पहुँचाना, और इन एल्वियोलीज के अंदर ही क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो इन एल्वियोलीज के अंदर ही होता है। देखिए बात करेंगे एल्वियोलीज की। एल्वियोली क्या होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, टाइनी एयर सैक होते हैं। देखिए इस तरह का गुच्छे होते हैं हमारी लंग्स में जो प्रेजेंट होते हैं, और इसी से होता है हमारा गैस एक्सचेंज। जो भी एयर हम ब्रीद इन करते हैं, देखिए एक गैस एक्सचेंज का एक पूरा ही टॉपिक है, वो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली स्लाइड वीडियोज़ में, बट इसमें आप सिंपल भाषा में समझ लें तो जैसे देखिए हमने जो ऑक्सीजन ब्रीद इन करी है, यहाँ होती है ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या होती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। यहाँ से देखिए एल्वियोली से डिफ्यूज हुई ऑक्सीजन, पल्मोनरी वेन में आई, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। और यही दूसरी तरफ होती है ये पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो हमारी बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज ने ब्रीद आउट किया है, हमारे टिश्यू से निकला है, वो सारा ही कार्बन डाइऑक्साइड इस पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है और यहाँ से डिफ्यूज होकर एल्वियोली में आ जाता है और उसे हम ब्रीद आउट कर देते हैं। तो ये पूरी ही प्रोसेस जो है देखिए एल्वियोली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। इस तरह से देखिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट होता है एल्वियोलीज के थ्रू। एनाटॉमी की अगर बात करें, देखिए एल्वियोली में क्या क्या होता है, तो स्ट्रक्चर में इसमें सबसे पहले होती है एल्वियोलर डक्ट। इस तरह का देखिए पाइप जैसी होती है एल्वियोलर डक्ट, जिसके थ्रू जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट परफॉर्म किया जाता है। एल्वियोलर सैक, इस पूरे ही गुच्छे को कहा जाता है एल्वियोलर सैक। यहाँ जो सिंगल यूनिट्स होती है उनको एल्वियोलस कहा जाता है। और आपने देखा ही था गैस एक्सचेंज परफॉर्म करती है हमारी एल्वियोली। ऑक्सीजन जो ब्रीद इन करते हैं उनको सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचाने का काम, और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हुई है उसको अपने हमारी बॉडी से बाहर पहुंचाने का काम करता है हमारा एल्वियोली। ना बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर देना है आपको इसका कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। पूछा है क्वेश्चन आपसे कि एपेक्स जो होता है हमारी लंग का वो सिचुएटेड होता है किसके नियर, किसके पास प्रेजेंट होता है, डायफ्रेगम, क्लेविकल बोन, हीलियम या ब्रोंकाई। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 10.3, जिसमें हम रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पहली बार चैनल पे आए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।